हाय गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। हम आपको आज शर्ट कटिंग करके दिखाएंगे कि कम कपड़ा में आपको किस तरह से शर्ट कटिंग करना है। तो आप हमारे अगर के चैनल पे नए हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं सिलाई से जुड़ी जानकारी या मशीन से जुड़ी जानकारी का या इस लाइन से जुड़ी जानकारी का कोई भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो हम जो आज बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे शर्ट कटिंग के बारे में। तो शर्ट कटिंग के बारे में ये बात कर रहे थे कि अगरचे आपके पास कम कपड़ा है, अगरचे आपके पास कम कपड़ा है और आपको शर्ट बनाना है तो आपको किस तरह से कटिंग करना है। क्योंकि आज जो मैं कटिंग करने वाला हूं उस कपड़ा की अगर बात की जाए तो वो कपड़ा जो है वो सिर्फ 1 20 है, सिर्फ 1 20 कपड़ा है और उसमें जो लंबाई सेट कटिंग होगा वो 29.5 इंची सेट हमारा तैयार बनेगा, जिसका चेस्ट जो है वो है 40 इंची, जिसका चेस्ट है 40 इंची। तो उस सेट को आपको किस तरह से सेट कटिंग करना है वो भी कम कपड़े में, वो आपको हम बताएंगे। तो आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपको हम कटिंग करके दिखाते हैं कि किस तरह से आपको कटिंग करना है। तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं कि कपड़ा जो है ये एकदम भाग रहा है एक तरफ। तो इस तरह से जो है सबसे पहले आपको इस तरह से कपड़ा बिछाने के बाद जो है आपको नीचे दाग मारना है, 1/2 इंची पे का और दाग मार लेना है आपको। तो आपका जितना लंबाई है उतना लंबाई आपको रखना है। तो इस लंबाई की बात की जाए तो इसका लंबाई जो है वो 29.5 है, तो इसका कच्चा आपको 29 रखना है। इस तरह से एक दाग देंगे। इसका जो कंधी डाउन होगा वो 2 इंची होगा, तो 2 इंची पे इस तरह से एक दाग खींच लेना है। उसके बाद ये दाग आपको यहाँ दबाव देना है, यहाँ आपको कम से कम 2 इंची दबाव देना है, 1.25 भी चलेगा। तो हमने 2 इंची दबाव दिया है। इस तरह से स्ट्रेट दाग मारने के बाद जो है कॉलर जो इसका है 16 इंची है, तो आपको यहाँ जो है 3.25 इंची देना है। और शोल्डर जो इसका है 17.5 है, 17.5 2 सूत दबाव लेना है। और इस तरह से इसको जो है फिर ये दाग से ये दाग स्ट्रेट मार लेना है। अब यहाँ पे बहुत सारे भाई नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ पे जो है बाजू जो हमारा चढ़ेगा तो इसको कितना सी कटिंग मारना है, कितना सी कैसे इसका कटिंग समझना है। तो आपको मैं बता दूं कि जहां से हमारा ये पॉइंट है यहाँ से आपको 2 सूत नीचे तक दाग मारना है, वहां से आपको 1.5 इंची ऊपर चढ़ा देना है। 1.5 इंची चढ़ा के आपको जितना लूजिंग देना है, तो इसमें लूजिंग तो देंगे हम 17 इंची देंगे, तो आपको ये 15 इंची पे ये दाग लगा देना है। 1.5 इंची ऊपर करके ये एक दाग लगाएंगे और उसके बाद जो है बीच में एक दाग लगाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से दाग लग करके रेडी हो चुका है। तो अब जो है तो इसका सामना जो वो तैयार होने वाला था वो 11.5 इंची ऊपर था, तो ये फिक्स से सेट बन रहा है। तो 11.5 इंची ऊपर था, इस तरह से 11.5 इंची 1/2 इंची दबाओ। और बीच में भी जो है 11.5 इंची में एक सूत कम था, तो 11.5 इंची में एक सूत कम प्लस दबाओ। और नीचे भी इतने था, 11.5 में एक सूत कम प्लस दबाओ। तो इस तरह से दाग मारने के बाद जो है आपको इस तरह से इसको दाग मारना है और इस तरह से राउंड स्केल से इसको जो है आपको ज्यादा नहीं लेना है। ये ज्यादा तब लिया जाता है जिसका जो है शोल्डर नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, तब इसका लिया जाता है। तो ज्यादा आपको नहीं लेना है। और इस तरह से इसको जो है दाग लगा लेंगे। तो हमारा जो है ये दाग लग करके रेडी होने वाला है। तो अब जो हम है दाग लगाएंगे 2 इंची ये लगाएंगे जहां से हमारा ये दामन का चैना बनेगा। तो इस तरह से आपको हाफ हाफ में मिलाना है, यानी आपका ये और ये दोनों के बीच में आपको ये राउंड आके खत्म हो जाना चाहिए। तो ये हमारा दाग लग चुका है, तो चलिए आप इसको कटिंग करते हैं।
तो यहाँ एक झटका मार लेंगे। इस तरह से यहाँ ये जो हमारा जहाँ से डाउन हुआ था शोल्डर, यहीं पर से इस तरह से इसको गोल मारेंगे। और इसी तरह इसको राउंड शेप में लेते हुए तो हमारा जो है ये सामना कटिंग हो करके रेडी हो चुका है। तो इसमें जो है मैं ऊपर की तरफ जो है एक चक्का मार लेंगे। तो सामना कटिंग हो चुका है। इसके बाद जो हमें बैक कटिंग मारेंगे। तो बैक कटिंग करने के लिए इस तरह से आपको पहले कपड़ा बिछाना है। इतना चौड़ा आपको बिछा लेना है कि आपका इसमें बैग आ जाए। तो इस तरह से आपको बिछाने के बाद जो है इस तरह से सामना बिछा करके देख लेंगे हमारा जो है ये इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये हमारा जो है ये परफेक्ट आ रहा है। तो गाइस मैं आपको जैसा कि बता दूं कि बैग जो है वो सामना से छोटा रहेगा। जहां से सामना में काज बनता है वहीं से ये रहेगा सामना। तो इस तरह से आपको सामना रखना है। और दूसरी बात गाइस मैं आपको बता दूं कि बैग जो इसका रहेगा, बैग जो है पीछे की तरफ जो लटक जाता है तो वो गलती आपको नहीं करना है। तो आपको जो है बैग जो है जितना हमारा सामना रहेगा उससे 1 इंची आपको बैग छोटा देना है। तब जो आपका जो है पीछे की तरफ जो साइड लटक जाता है वो बीमारी आपका सेट में नहीं रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान देंगे तो आपका जो दिक्कत है वो दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो 1 इंची इसको पीछे छोटा काटना है और इस तरह से इसको मिला देना है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो बैक है वो छोटा है सामना से। इसको गैस बिछाने के बाद जो है आपको बराबर से इसको बैठा लेना है। आपको मैं बता दूं कि ये जो जहां से हमारा ये काज बनेगा सामना में तो आपको बैग जो है वहीं पर से बैठा के रखना है। तो इसको पहले सबसे पहले इसको बराबर कर लेते हैं। और इस तरह से इसको काट करके मिलाएंगे बराबर से। तो इसके बाद जो है शोल्डर का दाग मारेंगे। जो हमारा शोल्डर जो है वो कितना इंची है, तो हमारा शोल्डर जो वो रेडी होने वाला है वो 17.5 इंची है। तो 17.5 पे 8.25 पे पहला दाग लगाएंगे। उसके बाद ½ इंची दबाव दे देंगे और ये पॉइंट देख सकते हैं शोल्डर का। इसके बराबर से इस दाग को खींचने के बाद जो है स्केल से आपको इसको सीधी तरफ से इस तरह से खींच लेना है। और उसके बाद जो है इसको कटिंग मारना है। इसके बाद इस तरह से आपको सामना बैठा लेना है और इसके बाद जो है दूसरे वाले दाग से इस तरह से आपको राउंड इसको गोल मारना है इस तरह से। तो बहुत सारे भाई यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि इसको जो है दूर से ही ऐसे के स्ट्रेट मार देते हैं, जिसके वजह से जो है बैक में जमा हो जाता है कपड़ा। तो वो गलती आपको नहीं करना है। तो हमारा ये सामना और बैक जो है वो कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो इसके बाद जो हमें आस्तीन कटिंग करने वाले हैं। तो इतना सही हमारे पास कपड़ा बचा है जिसमें कि दोनों आस्तीन हमें लेना पड़ेगा, वो भी ½ आस्तीन है। तो ये इसमें गाइस मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारा कपड़ा कम था।
तो बहुत मुश्किल से इस शर्ट को कटिंग करने गए हैं, तो देखते हैं कि ये कटिंग कैसे होता है, क्योंकि कपड़ा इसमें जो है वो बहुत ही कम है। आस्तीन का लंबा पाएगा कि नहीं पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। तो इस तरह से डबल पल्ला बिछाने के बाद जो है इस तरह से आपको बिछा लेना है। और नीचे का कपड़ा देखते हुए इस तरह से आपको दाग लगा लेना है। तो शोल्डर जो इसका गाइस था वो 17.5 इंची था, और आस्तीन जो है शोल्डर लेकर के 18.5 था, यानी हाफ शोल्डर लेकर के। तो 17.5 आपको इस तरह से आगे रखना है, और 18.5 है। तो आस्तीन जो है ये हमारा जो है इसमें आ जाएगा, अलग से पल्ला लगाना पड़ेगा, अलगी पल्ला। तो हमारा आस्तीन जो इसमें आ जाएगा। तो इसमें लूजिंग जो देंगे वो 17 इंची लूजिंग देंगे। तो इस तरह से लूजिंग देने के बाद जो है नीचे जो इसका मोरी रेडी होने वाला है वो 13.5 इंची है। तो 13.5 पे दाग लगाएंगे, और 1.25 इंची ये दाग लगा देंगे। तो इसके बाद जो स्केल लेकर के इसको ये वाले दाग से इस तरह से एक दाग लगाएंगे, और आस्तीन जो डाउन होगा वो आपको जो डाउन करना है वो आपको 2.5 इंची करना है इस दाग से। तो इस दाग पर से आपको इस तरह से दाग खींच लेना है, और इस तरह से आपको दाग मिला देना है। उसके बाद स्टेट स्केल से इस तरह से इसको दूसरे वाले दाग पर से, ये दाग नहीं दूसरा वाला दाग जो है, और यहाँ भी दूसरे दाग से इस तरह से आपको दाग मार लेना है। तो हमारा जो है ये आस्तीन मार्किंग लगकर रेडी हो चुका है। इसको हम कटिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से आप कैंची लेना है, इस तरह से आपको राउंड लेते हुए और यहाँ पे चटका मारेंगे, जहां से हमारा जो है इसमें आस्तीन में जो है अलगी कपड़ा ज्वाइन होगा। और इसको इस तरह से पलटाने के बाद जो है इस तरह से इसको खर्रेंगे। तो इस तरह से आपको आस्तीन जो है इस तरह से आपको खर करके 1 इंची पहले आपको डाउन करके मिला देना है। तो इस तरह से आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको डाउन करना है। तो ये जो आस्तीन है वो कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से इसको बीच से जो है कटिंग मार लेते हैं। तो आस्तीन जो हमारा है वो कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। तो अब जो कटिंग करेंगे वो तीरा कटिंग करेंगे, यानी शोल्डर का। तो इस तरह से आपको कपड़ा लेना है, इस तरह से आपको डबल पल्ला में बिछाएंगे। और शोल्डर जो हमारा था वो 17.5 इंची था, तो 17.5 पे पहला दाग लगाएंगे और 200 दबाव लेंगे। ऊपर जो है 3.25 इंची, यहाँ नहीं बल्कि 3 इंची रखना पड़ेगा, और यहाँ से बराबर रख करके इसके बाद जो है 5.25 इंची का तीरा लगेगा। तो 5.25 इंची पर आपको कच्चा लगाना है दाग, कच्चा 5.25 इंची कटिंग होगा। इस तरह से दाग लगाना है, ऊपर में भी एक दाग इस तरह से आपको दागा लगाना है। और इस तरह से यहाँ लगाने के बाद जो है ये वाला दाग आपको इस तरह से खींच लेना है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो शोल्डर जो डाउन किया है इसका तीरा का वो 2 इंची किया है, जितना कि मैंने सामना में किया था। तो इस तरह से आपको इसको कटिंग मार लेना है। तो इस तरह से जो है इसको हल्का राउंड, यहाँ पे जो है आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको हल्का सा राउंड रखना है, स्ट्रेट आपको नहीं काटना है। बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं, स्ट्रेट काटते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। तो इस तरह से फिर ये इस तरह से आप इसको काट देंगे। तो हमारा जो सेट है वो कटिंग होकर के पूरी तरीका से रेडी हो चुका है। सेट हमारा जो है वो पूरी तरीका से कटिंग होकर के रेडी हो चुका है। सिर्फ इसका जो है शोल्डर मिलान करेंगे, इस तरह से रख करके 1/2 इंची चढ़ा के रखेंगे इसको, और इस तरह से इसको मिलाएंगे।
तो जब ये मिला रहे हैं तो गाइस देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसको हल्का सा ये कटिंग होगा तो इसको काट लेंगे। तो गाइस मैंने आपको बताया कि किस तरह से सेट का कटिंग करना है, वो भी तो गाइस मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको सेट कटिंग करना है, वो भी कम कपड़े में। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इस लाइन से जुड़ी जानकारी का वीडियो अपलोड करता रहूं अपने चैनल पर पिंकू सुपर टेलर। तो मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर के आता हूं जो कि आपके लिए कुछ सीखने के लिए मिले। क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं कि सीखने सिखाने में कभी घटता नहीं है, बल्कि ये होता है, मैं आपको बता दूं कि मैं जो आपके लिए वीडियो बनाता हूं या मैं अपने लिए चैनल पे लोड करता हूं, तो ये बताने में जहां तक होता है कि इससे कुछ हम भी सीखते हैं। बताने में यानी वीडियो के काम के बारे में जो जानकारी देते हैं, मशीन हो या सेट कटिंग हो या सेट स्टिचिंग हो, इस लाइन के बारे में कोई भी इस तरह का जो मैं नॉलेज देता हूं, तो गाइस सबसे बड़ी बात है कि इससे मैं खुद सीखता हूं और आपको भी बताता हूं। तो यानी बात की जाए तो सीखने सिखाने में है जो वो घटता नहीं है बल्कि और बढ़ता है। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इस लाइन से जुड़ी जानकारी का वीडियो बनाकर आपके लिए लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।